हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई के न्यू गाइडलाइन के बारे में, जो लोन सेटलमेंट और विलफुल डिफॉल्टर के लिए नए गाइडलाइन सामने आए हैं, जिसके तहत अब बैंक किसी भी कस्टमर को यहां पर विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकता। अगर आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर के श्रेणी में नहीं आता तो किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी को अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सके। अगर आपके स्टेटस में विलफुल डिफॉल्टर लिखा आता है तो बैंक को ये पूरा अधिकार था कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सके और आप पर 200% का पेनल्टीज भी लगाया जा सकता था और आपको 2 साल तक के लिए जेल भी पहुंचाया जा सकता था। पर अब आरबीआई ने नए पॉलिसी के तहत यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर का जो स्टेटस है उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकता। इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इससे आप अपने लोन को कहां तक सेटलमेंट करवा सकते हैं, और यहाँ पे लोन सेटलमेंट को लेकर आरबीआई ने बहुत बड़ी बात कही है जो सभी ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई के न्यू गाइडलाइन के बारे में, जो विलफुल डिफॉल्टर के बारे में क्या कहती है और लोन सेटलमेंट के बारे में क्या कहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पहले क्या होता था। अगर कोई भी कस्टमर अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पाता, वो कारण कुछ भी रहा हो, अगर उसका जॉब चला गया, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, अगर उसने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है या सिक्योर लोन ले रखा है, आपका घर, दुकान, मकान, जमीन जायदाद, कल कारखाना कुछ भी है, पर जब आप पैसे नहीं दे पाते हो तो यहाँ पे बैंक उसको कोर्ट कैसे करता था। देखिए यहाँ पे पहले समझना ये जरूरी है कि डिफॉल्टर्स क्या होते हैं और विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं। ऐसे डिफॉल्टर्स जिनके पास अब ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने पैसे को पे कर पाए, उनके पास जॉब नहीं है, उनका बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो गया, अब वो ऐसे कगार पे है यहाँ पे उसको खाने के लिए तक पैसा नहीं है, अब वो कुछ भी कर ले, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेचने के लिए। कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि वो बैंक का पाई या 1 रुपया भी लौटा सके। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कस्टमर पूरी तरह से मजबूर हो जाता है, तो ऐसे में पैसे नहीं दे पाता, तो बैंक ऐसे कस्टमर को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखता है, जो कि आगे चल के लोन राइट ऑफ होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि उनका लोन माफ हो गया। पर दूसरी तरफ ऐसे कस्टमर जो कैपेबल हैं, उनका इनकम हो रहा है, क्योंकि बैंक को आपके पैन कार्ड के माध्यम से पता चल जाता है कि कस्टमर के पास पैसे आ रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में आप दुनिया के किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसमें पैसा ट्रांजेक्शन मत कीजिए, पर आप किसी भी बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो तो इसकी जानकारी बैंक को बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। जिसके बाद बैंक ये समझता है कि इस कस्टमर के पास पैसे तो हैं, पर ये बैंक को देना नहीं चाहता। कहने का मतलब है ये जानबूझकर बैंक को नहीं देता। तो ऐसे कस्टमर पे विलफुल डिफॉल्टर लिखा आता था, और विलफुल डिफॉल्टर जिनका भी होता है उन पे बैंक एक्शन ले सकता था, उन पे कानूनी प्रक्रिया चलाई जा सकती थी। पर ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे देश में लाखों ग्राहक हैं जिनके ऊपर लिखा आ रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर, और उसके बाद बैंक ने भी क्या किया कि सभी कस्टमर के ऊपर विलफुल डिफॉल्टर लिखना शुरू किया, ताकि वो कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए यहाँ पे कस्टमर को डरा सके, धमका सके और उनसे पैसे ऐंठ सके। पर अब आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक ऐसे कस्टमर को अब और नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि देश में लाखों ऐसे कस्टमर हैं जहां पे विलफुल डिफॉल्टर लिखा हुआ है और उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आरबीआई ने ये सलाह दिया है सभी बैंकों को कि जितने भी विलफुल डिफॉल्टर हैं उनका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत उनके लोन को सेटल कराया जाए। तो यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सी जानकारी देते हैं। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट क्या होता है? देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं और आप ऐसी स्थिति में होते हो जहां पे आप पैसे पेमेंट नहीं कर सकते, तो बैंक आपको एक ऐसा रास्ता देता है जहां पर बैंक आपके जो पैसा है, जो अमाउंट है, उसमें से एक भारी रकम माफ करता है, जिसके बाद वो रकम एक समझौते के तहत दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत वहां पे पेमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है तो बहुत बार ये भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि 10 लाख के लोन को 5 लाख में सेटल किया गया, 2.5 लाख के लोन को 70,000 में सेटलमेंट किया। तो यहाँ पे क्या करती है बैंक, अपने बहुत सारे रकम को, एक मोटे रकम को माफ करती है, और यहाँ पे ये देखती है कि जो भी रकम आ रहा है उस पर लोन को सेटल कराया जाए और यहां से वो निकल जाए। तो आरबीआई ने ये गाइडलाइन दिया है कि जितने भी लोन
अभी आज के स्टेटस में दिखा रहे हैं कि विलफुल डिफॉल्टर्स हो चुके हैं, उन सभी के लोन को यहाँ पे सेटल करें, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत सेटल करें। यहाँ पे आरबीआई ने ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये जो सारे लोन है ये सिक्योर है या अनसिक्योर है, क्योंकि आपको पता होगा कि सिक्योर लोन में सिक्योरिटी जो होती है उसके तहत कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होने का चांसेस बहुत कम है। पर आरबीआई ने यहाँ पे बोला है विलफुल डिफॉल्टर्स के, यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर सिक्योर लोन वाले भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बैंक नहीं बेच पाता या अंडर वैल्यू है, ऐसे में बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाता। ऐसे में बैंक भी चाहता है कि ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत इस लोन को क्लोज किया जा सके। तो यहाँ पे सिक्योर लोन वाले और अनसिक्योर लोन वाले दोनों को इसका फायदा होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जितने भी लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको एक टाइम मिल जाएगा जिस समय आप हमसे बात कर पाओगे।